चलिए दोस्तों, ट्रेन से रिलेटेड आज क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन रेलवे के सभी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन है इसमें, जिसमें कि ग्रुप डी से पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। जो भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है वो आपके बीच हमने रखने का कोशिश किया है। 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ हैं और क्वेश्चन को आपके बीच रखूँगा इससे रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, या बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, या यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो सारे पूछे हुए क्वेश्चनों का आपके बीच लाया हूँ, तो देखिए चलते हैं। 100 मीटर लंबे रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये इसका स्पीड दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है दिया हुआ। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो समय पूछा जा रहा है और दिया हुआ है चाल, और क्या दिया हुआ है तो दूरी दिया हुआ है। दूरी दिया हुआ है तो लिख लेते हैं। डिस्टेंस इसका दिया हुआ है कितना 100 मीटर, और चाल इसका दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है एस, दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है टाइम। टाइम इक्वल टू व्हाट। चूंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और हमको निकालना है ये टाइम। तो टाइम निकालना है तो टाइम यानी समय बराबर सूत्र हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये चीज़ हो जाएगा समय बराबर सूत्र दूरी बटे चाल। और दूरी 100 मीटर, ये जो 100 मीटर है ये रेलवे की लंबाई है। 100 मीटर लंबी रेल है, रेल की लंबाई है, और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका है स्पीड। समय पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन उसको क्रॉस करेगा तो कितना देर में क्रॉस करेगा, ठीक। और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है आपके पास। तो देखिए ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा सब सेट कर लिए यहाँ। समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। अब दूरी दिया हुआ है 100 मीटर और चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर। लेकिन देखिए यहाँ यह दिया हुआ है मीटर में, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया है, और चाल जो दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से आपको गुना करना होगा। तो यहाँ देखते हैं 100/30 है, इसको 5/18 से गुना कर देते हैं। ये चेंज होकर क्या हो जाएगा तो 100/30 × 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक। 18 ऊपर चला गया, आप कट कर दीजिए। 0 0 कट गया, 3 से ये 5 से 2 बार में कट गया, 3 से 6 बार में। तो 12 सेकेंड इसका आंसर हो गया। 12 सेकेंड हो गया आंसर। यानी रेलवे की लंबाई और उसके चाल का अनुपात निकाले तो समय निकल गया, और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ था तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए। आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बहुत फास्ट कर लीजिएगा जब आपको हैबिट हो जाएगा। तो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछे हुए क्वेश्चनों को हम ट्रेन के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है और सब आपको क्वेश्चन करवाएंगे इस पर। तो उन क्वेश्चनों को लिया है तो आप इस वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है क्वेश्चन, उसको समझने का प्रयास कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 125 मीटर लंबी रेल की लंबाई दी हुई 125 मीटर लंबी रेल किनारे के एक पैर को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। 30 सेकेंड का समय ले रहा है। तो रेल की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपली वो चाल पूछ रहा है, रेल का चाल क्या होगा। तो चाल बराबर जानते हैं हम लोग दूरी बटे समय होता है। तो 125 मीटर जो दिया है, रेल की लंबाई दिया है 125 मीटर, ठीक। आपको दिया हुआ है 30 सेकेंड, समय दिया हुआ है 30 सेकेंड, ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है चाल। तो चाल बराबर सूत्र हो जाता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन किस तरह से अप्लाई होगा, क्योंकि हमको तो समय दिया हुआ है, समय दिया है, पूछा क्या जा रहा है चाल पूछा जा रहा है। तो इसको हम समय बराबर दूरी बटे चाल लिख सकते हैं, दूरी बटे चाल। और यहाँ चाल ही पूछा जा रहा है तो चाल को x मान लेते हैं।
चाल बराबर x मान लिए, ठीक। और दूरी कितना दिया हुआ है, 125 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 125 बटे चाल आपका कितना हो गया, चाल x माने हैं तो x हो गया, और 125 मीटर में दिया हुआ है तो इसको 5/18 से यदि गुना कर दें तो यह x आपका अब्सोल्युटली अभी मीटर में चेंज हो जाता है। मीटर प्रति सेकेंड में ये चेंज हो गया, और किलोमीटर प्रति घंटा से 5/18 में गुना कर दिए। लेकिन समय आपको दिया हुआ है, समय 30 सेकेंड है, तो बराबर में 30 लिख दिए, 30 बराबर में 30 लिख दिए। 125 बटे x गुना 5/18 बराबर 130, समय बराबर ये चीज हो गया। अब इसको कट करते हैं तो 125 ऊपर में है और ये 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे में है, और बीच में जो टर्म है वो रह जाएंगे, x × 5 = 30, ठीक। अब 5 से कट कीजिए तो 5 से कट हो जाएगा ये 25 बार में, और 25 गुना 18 बराबर 30 है। और यहाँ जो x है यह आपका क्या है, यह भाग के रूप में है तो उधर जाएगा, गुना के रूप में हो जाएगा, तो यानी 25 गुना 18 उधर चला जाएगा तो 30x हो जाएगा। इधर भाग है, उधर जाके गुना हो गया। अब 30 यहाँ गुना के रूप में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर 25 गुना 18 बटे 30, ये चीज हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। 5 बार में, 6 बार में, 3 जा 15 इसका आंसर हो गया। तो क्या पूछा जा रहा था, चाल पूछा जा रहा था। तो चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया, ठीक। ये x का वैल्यू निकल गया। हालांकि यहाँ मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए क्योंकि हमने चेंज कर लिया है वैल्यू इसका, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वैल्यू हमने चेंज कर लिया है 5/18 से गुना करके। ये आपका 15 आंसर हो गया। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, आप इसको रोक करके लिख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर ट्रेन का चलते हैं। ट्रेन का थर्ड नंबर क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में पूछा गया था, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 75 मीटर लंबी रेल, यानी दूरी दिया है, लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी होता है। लंबाई दिया हुआ है ट्रेन का, इसका मतलब ट्रेन का दूरी दिया हुआ है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये चाल दिया हुआ है कि चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, यानी व्यक्ति का लंबाई यदि दिया है, व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है या कोई खंभा है उसको पार करता है, तो व्यक्ति का मोटाई और खंभे का जो मोटाई होता है उस चीज़ को नेग्लिजिबल माना जाता है, नगण्य माना जाता है। तो ये चीज़ हो गया, चाल से चल रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय, टाइम पूछा जा रहा है। टाइम क्या लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका समय बराबर, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और दूरी आपका दिया हुआ है 75 मीटर, और चाल दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर, तो 20 हो जाएगा। और इसको यदि 5/18 से गुना कर दें, 5/18 से गुना कर दें, तो यह जो किलोमीटर प्रति घंटा है यह मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेल की लंबाई यानी दूरी 75 मीटर में दी हुई है। तो मीटर में इस टर्म को भी चेंज कर लिया हमने 5/18 से गुना करके। अब सॉल्व करेंगे तो 15/20 × 5, और ऊपर में 18 चला जाएगा, 5 से 15 बार में, और यहाँ से कट जाएगा ये 5 4 जाए 20, 5 3 54/4, तो इसका कट हो जाएगा 13.5 सेकेंड हो जाएगा, 13.5 सेकेंड। तो आपको ये सब लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं होगा एग्जाम में, आप डायरेक्ट यहाँ करके आंसर लिख सकते हो, ठीक। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेल खंभे को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। इस बार खंभे को पार कर रही है, अभी तक व्यक्ति को पार कर रही थी। खंभे को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। रेल की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई पूछा जा रहा है। तो हमने पहले भी बताया कि लंबाई का मतलब होता है डिस्टेंस। दिमाग में हमेशा एक बात बैठा लीजिए,
लंबाई का मतलब होता है डिस्टेंस। इस बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी आपका पूछा जा रहा है इसमें, लंबाई ज्ञात कीजिए यानी दूरी ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय तो आपको दूरी ही ज्ञात करना है, तो समय यह भाग के रूप में धारा के गुना हो जाएगा। तो चाल गुना समय बराबर दूरी हो जाएगा। चाल गुना समय बराबर दूरी हो जाएगा। तो चाल आपका कितना है? चाल है 60 किलोमीटर प्रति आवर और समय आपका कितना है? 30 सेकेंड। तो सेकेंड में दिया हुआ है, देखिए किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है ये चीज, और टाइम क्या दिया हुआ है? सेकेंड में दिया है। तो 5/18 से इसको गुना करके हमने इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किया। अब समय दिया हुआ है 30 सेकेंड, तो 30 से इसको गुना कर देते हैं, काट खोट देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो काट देते हैं तो इसका आंसर निकल जाएगा 500 निकल जाएगा। क्या दूरी पूछ रहा है? तो मीटर, 500 मीटर इसका आंसर हो जाएगा काटने के बाद। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रेन से रिलेटेड है और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ये आपको अच्छा लेवल क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। एसएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन। इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाइयां क्रमशः, पुल की लंबाई 800 मीटर तथा 400 मीटर है, को पार करने में 100 तथा 60 सेकेंड का समय लेती है। रेल की लंबाई क्या होगी? रेल की लंबाई क्या होगी यदि एक रेल 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 100 तथा 60 सेकेंड का समय लेती है? एसएससी में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, सपोज करते हैं कि यह जो है x मीटर ये रेल की लंबाई है, 800 मीटर जो है यह एक पुल है। तो जैसे ही रेल यहाँ एंट्री करेगा और जैसे लास्ट में रेल का लास्ट डिब्बा निकलेगा तब तक का दूरी, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा शरीर यह जो है यह प्लेटफॉर्म है 800 मीटर का और ये रेल है। तो जैसे रेल हमारे शरीर में इंटर किया तो यहाँ से लेकर जब ये निकल जाएगा तो इसका ये लास्ट पॉइंट तक, ये नहीं कि उसका मुंह निकल गया, इंजन निकल गया तो हो गया, नहीं, लास्ट पॉइंट तक जो निकला वो पूरा दूरी यानी रेल का दूरी प्लस पूरा प्लेटफॉर्म का दूरी, ये पूरा दूरी कहलाता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक, यानी x + 800 ये पूरा दूरी कहलाएगा। इतना दूरी और इतना दूरी, यानी क्रॉस करने में कोई भी चीज़ है उसको क्रॉस करने में जो लास्ट लगे, जैसे कोई एक खंभा है और एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी यहाँ जब इसको चलता है, ये फर्स्ट डिब्बा और ये लास्ट डिब्बा है, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ऐसे, तो लास्ट डिब्बा जब यहाँ पहुँचेगा और फर्स्ट डिब्बा जब यहाँ पहुँचेगा तो वो उसका रियल तय किया गया डिस्टेंस होगा। तो रेल का लंबाई और प्लस इसका जो लंबाई होगा, तो इसका लंबाई कुछ नेग्लिजिबल है लेकिन यहाँ दिया हुआ है इसका लंबाई, दूरी जिसको कहते हैं लंबाई को। ठीक, तो इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो x + 800 यानी रेल की लंबाई प्लस इसका पूरा प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दिए, तो x + 800 यानी पुल की लंबाई बटे ये दूरी हो गया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय दिया है 100 सेकेंड, 100 दे दिए, यही बराबर हो जाएगा। चूंकि चाल समान है, ऐसे कंडीशन में चाल समान होता है जब एक रेल है और समान चाल से वो चल रहा है। ठीक, और 2 पुल को पार कर रहा है, एक को 100 सेकेंड में पार करता है जो 800 मीटर का है और दूसरे को 60 सेकेंड में पार करता है जो 400 मीटर का होता है। तो रेल की खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ दिए और उसमें समय से भाग दिए, तो दूरी बटे समय बराबर हो जाता है चाल। तो दूसरे का भी चाल समान होगा, यानी x + 400 दूसरा पुल बटे 60, ये चीज़ें समान होंगी। ठीक, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आप ऐसे तो डायरेक्ट 200 इसका आंसर हो गया, हमको पता है 200 आंसर हो गया इसका। ठीक, 200 मीटर, लेकिन आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? तो 60 से इधर इसको वज्र गुणन कीजिएगा, तो 60 से x को कीजिएगा तो 60x हो जाएगा प्लस 48/30। ठीक, इक्वल टू 100 से इसको गुणा कीजिएगा तो 100x प्लस 400 00। ठीक,
तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इधर चला जाएगा तो 100 में 60 घट जाएगा तो 40x बच जाएगा और 48,000 है, तो इसमें ये 40,000 है वो जाके घट जाएगा तो 800 बच जाएगा। 800 बराबर 40, 8,000 बराबर 40, 8,000 बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा आपको 200, x बराबर 200 निकल गया। तो इतना आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, एसएससी के एग्जाम में आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हमने इसका आंसर 200 मीटर लिख दिया। ठीक, आपको इतना कैलकुलेशन करने के बजाय तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई या पुल की लंबाई टोटली दूरी पार करने में 100 सेकेंड है। अब पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी पुल की लंबाई और दोनों को पार करने में 60 सेकेंड, तो दोनों का चाल बराबर कर दिए, चूंकि चाल बराबर टोटली दूरी बटे समय। अब टोटली दूरी बटे समय निकल गया वैल्यू, x का वैल्यू निकल गया 200 मीटर, x का वैल्यू 200 मीटर निकल गया। यानी x माने थे रेल की लंबाई को, रेल की लंबाई को x माने थे तो 200 आपका निकल गया रेल की लंबाई। तो चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। इसको आप वीडियो को रोककर अच्छा से समझ लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में। ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेल की लंबाई दी हुई है 300 मीटर, 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत हल्का क्वेश्चन है कि 200 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म है जो कि 200 मीटर का है, 200 मीटर और 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड ये चलेगा रेलगाड़ी। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 25 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलेगा और उसको 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है, तो उसको कितना समय लगेगा। जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया है आपको एक क्वेश्चन, तो जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एक रेल को प्लेटफॉर्म पार करना है और रेल का चाल दिया हुआ है, तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटली दूरी निकल जाएगा। तो 300 प्लस 200, 300 प्लस 200 यानी टोटली दूरी कितना हो गया। क्योंकि रेल का इंजन जब इंटर करेगा और उसका लास्ट बॉगी जब निकलेगा तो दोनों का दूरी जुट जाएगा। अब बट्टे 25 यानी समय बराबर हो जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी हो गया और नीचे में चाल हो गया, तो 500 बटे 25 तो 20 इसका हो गया क्या, 20 इसका आंसर हो गया, जो कि मीटर प्रति सेकेंड में आता है सेकेंड। इसका आंसर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका आंसर। दोनों के दूरी को जोड़ दिए, यानी 300 मीटर जो रेल की लंबाई थी और 200 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, तो 300 प्लस 200 500 और 25 से भाग दे दिए तो मीटर प्रति सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर 20 निकल गया। ठीक, तो आपको उतना करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोसेस भी लगा सकते हैं। यह हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलने वाली एक रेल 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है, तो हमने रेल की लंबाई x मान ली, रेल की लंबाई x मान ली। ठीक, और दिया हुआ है आपको 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लंबाई 600 मीटर दिया हुआ है और रेल की लंबाई हमने x मान ली। पार करने में 30 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक, तो समय लग रहा है। अच्छा, हमको ये बताइए कि यदि हमको समय बराबर, सूत्र होता है, हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या हो जाता है, दूरी तो वही न होगा, या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई, दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे तो वही इसका टोटली दूरी हो जाएगा, यानी x प्लस 600। ठीक, बाय इसमें जो चाल जो होगा, चाल 30 दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ चाल दिया हुआ है 30। ठीक, अब बराबर समय, ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया, बराबर में समय दिया हुआ है। समय आपका कितना है, 30 सेकेंड है, यानी 30 हो गया। ठीक, तो यहाँ ऊपर में क्या बच जाएगा, x प्लस 600, x प्लस 600, और यहाँ 30 क्या है, भाग है, उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 900, यानी x प्लस 600 बराबर 900, तो x बराबर 900 माइनस 600, तो आपका आंसर निकल गया
300 मीटर। यानी आपको बस एक कॉन्सेप्ट पर चलना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब भी दूरी का बात करेगा तो दोनों का लंबाई जुट जाएगा, और हम ये सूत्र जान रहे हैं तो उसमें आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक, ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हमने लेने का प्रयास किया है। आप इसके बेसिस पर कोई भी प्री का देखेंगे उल्टा के, तो प्री में एक दो क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा। प्री का मैं बात कर रहा हूँ, मेंस का नहीं। एसएससी प्री में भी पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, तो जो पूछे गए क्वेश्चन है मैंने उन्हें करवाने का कोशिश किया है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। LMNU से बने रहिए। मैं आपको गवर्नमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो भी देने की कोशिश करता हूँ, और जो भी वैकेंसी निकलता है, कोई वैकेंसी के विषय में भी आपको जानकारी यदि चाहिए तो आप इसमें बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको उसके अनुसार जानकारी दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजगौरव हूँ, आप LMNU से बने रहें। धन्यवाद।